जय जिनेन्द्र। पाठशाला के अंतर्गत जो गुरुस्थानों पर चर्चा चल रही थी, आज उसका अंतिम कार्यक्रम है। पिछले कार्यक्रम में 13वें गुरुस्थान अर्थात सहयोग केवली अरहंत भगवान, उनका समव शरण, उनके द्वारा कितने कर्मों का नाश हो जाता है, ये सब चर्चाएं पिछले कार्यक्रम में हुई। आइए आज 14वें गुरुस्थान अयोग केवली और सिद्ध भगवान की चर्चा हम करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि अयोग केवली की परिभाषा क्या है। जो केवली हो और अयोग माने योग रहित तो हो, उन्हें कहते हैं अयोग केवली। अर्थात 13वें गुरुस्थान का काल पूरा होने पर जब मोक्ष जाने में 5 लघु अक्षर का समय शेष रह जाता है, तब उन केवली भगवान का 14वां गुरुस्थान होता है। अर्थात मन वचन काय की क्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। योग माने हलन चलन, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब उन्हें कहते हैं हम अयोग केवली। अर्थात आत्म परिस्पंदन से रहित जो केवली भगवान अपनी आयु के अंतिम 5 लघु अक्षर प्रमाण काल में हो जाते हैं, तब वे अयोग केवली कहलाते हैं। तो क्या 14वें गुणस्थान में केवली भगवान का शरीर नहीं रहता? ऐसा कैसे? अगर शरीर नहीं रहेगा तो मुक्ति हो जाएगी। अभी मुक्ति तो नहीं हुई, तो शरीर है कि नहीं? आचार्यों ने क्या लिखा, 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक शरीर नाम कर्म का उदय रहता है, और शरीर नाम कर्म का उदय रहने के कारण शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण होता है, और इसके कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन भी होता है। अब 14वें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म का उदय न होने के कारण शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है, तो योग नहीं है। शरीर की सत्ता तो है, पर उसमें परिस्पंदन नहीं, उसके योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं। पर अभी हम शरीर रहित नहीं कह सकते। शरीर है, शरीर की सत्ता है, पर शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है। इसलिए 14वें गुणस्थान में शरीर सहित है, सत्ता रूप है, वर्गणाओं के ग्रहण न होने से, या यूं कहें शरीर नाम कर्म का उदय न होने से, वर्गणाओं का ग्रहण न होने से योग नहीं है। तो 14वें गुणस्थान का ड्यूरेशन या काल कितना है? बहुत थोड़ा। शास्त्रों में लिखा है आ ई उ रे रे ली, 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतना। आचार्य कहते हैं कचट तप, ये तो हो गया पूरा। ये कचट तप 5 लघु अक्षर लें, उनके बोलने में जितना समय लगता है उतना समय 14वें गुणस्थान का है। हम जोड़ेंगे 1 सेकंड से भी कम। हमने एक बार आचार्य को पूछा, महाराज जी 5 अक्षर प्रमाण 14वें गुणस्थान का काल है कि हाँ? हमने कहा हम बोलेंगे कचट तप, तो इतनी देर का काल हो गया। बोले ऐसे नहीं, तुम्हारे बोलने से काल थोड़ी माना जाएगा, तो किसके बोलने से माना जाएगा? तब उन्होंने बताया वचन बल रिद्धिधारी मुनि महाराज जो अंतर्मूर्त के अंदर द्वादशांग के करोड़ों अरबों श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, इतने फास्टेस्ट स्पीड वाले होते हैं, उनके द्वारा 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगता है वो समय है 14वें गुणस्थान का। अर्थात ये भी समय ज्यादा हो गया, इससे भी कम समय है। इतना कम काल 14वें गुणस्थान का है। तो इस 14वें गुणस्थान में वो केवली क्या करते हैं? वे केवली चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवर्ती, चौथा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। यद्यपि यह ध्यान उपचार से है, फिर भी इसका ये ध्यान होता है, और इस ध्यान के द्वारा 148 प्रकृतियों में से 13वें गुणस्थान में जब आए थे तब 63 प्रकृतियों का नाश हो गया था। अब बची थी 85। इन 85 प्रकृतियों का नाश अंतिम 2 समय में करते। अंतिम से पहले समय में 72 प्रकृतियों
प्रकृतियों का नाश करते हैं और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का नाश करके 85 प्रकृतियों से अपनी आत्मा को दूर करके अपनी आत्मा को परम शुद्ध बना के वे सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। 14वें गुणस्थान का कार्य क्या हुआ? चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा 85 प्रकृतियों का नाश। 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली को हम संसारी मानेंगे या मुक्त? 13वें को भी हमने नो संसारी माना था। नो संसारी माने थोड़े संसारी। थोड़े संसारी क्यों? क्योंकि अभी उनके आश्रम बंद था। यहाँ 14वें गुणस्थानवर्ती जो योग केवली हैं, अब इनके तो आत्म प्रदेशों का चलना फिरना सब बंद हो गया, इस पर स्पंदन नहीं, इसलिए इनके आश्रम बंद भी समाप्त हो गया। अब ये नो संसारी भी नहीं रहे, अब इससे ऊपर आ गए। अब ये क्या हुए? असंसारी। संसारी होते हुए भी संसारी नहीं हैं, अर्थात आश्रम बंध से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। लेकिन अभी 4 आघातियां कर्म तो है, इसलिए हम मुक्त नहीं कह सकते। अर्थात जीवन मुक्त है, इनको भाव मोक्ष हो गया है, लेकिन अभी ये असंसारी हैं, अभी सिद्ध नहीं बने। अयोग केवली के 85 प्रकृतियों का नाश होने के बाद क्या होता है? उसके बाद आत्मा सिद्ध बन जाती है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ कोई गुरु महाराज ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने के बाद उनका 13वां गुणस्थान हो गया। उसके बाद जब आयु का अंतिम समय आया, उन्होंने योग निरोध किया। योग निरोध के बाद 85 प्रकृतियों का नाश किया। तो जहां वो 85 प्रकृतियों का नाश करेंगे, वो आत्मा वहां से सीधा ऊपर जाके लोक के अंत में विराजमान हो जाएगी। सीधी ऊपर जाएगी लोक के अंत में, जहां लोकाकाश अर्थात लोक का एंड है, वहां तक जाएगी, बस वहां पर स्थित हो जाएगी। जितने जहां पर होता है ना, ठीक वहां से 90 डिग्री का एक कोण बनाइए, बिल्कुल जरा भी मिस ना होते हुए उस आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है और वहां विराजमान हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये आत्मा सिद्ध हो गई है। पहले अनंत परमेष्ठी थे 14वें गुणस्थान तक, अब वो सिद्ध परमेष्ठी हो गई। तो जो सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध आत्माएं कहाँ जाके विराजमान होती हैं? अब देखिए, बात बदल गई। 14 गुणस्थानों की चर्चा पूरी हो चुकी है। सिद्ध भगवान के अब गुणस्थान नहीं होते। हम सिद्ध भगवान को कहते हैं गुणस्थानातीत। गुणस्थान जिनके समाप्त हो गई, ऐसे सिद्ध भगवान। अब हमारी चर्चा गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की हो रही है। हम लोगों में एक थोड़ी सी गलतफहमी है, उसे हम ठीक करें। हम क्या करते हैं, हमने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक के ऊपर एक अर्ध चंद्रमा बनाया और उस पर हमने एक बिंदी रखी। हमने ये माना ये सिद्ध शिला है और इस पर ये भगवान विराजमान हो जाते हैं। हम सभी ऐसा मानते हैं, पर नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं। सिद्ध शिला तो अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच में एक शिला है, उस पर भगवान विराजमान नहीं होते। और ध्यान से सुने, सर्वार्थ सिद्धि के विमान से उसका जो ध्वज दंड है, उससे 12 योजन ऊपर आओ। वहां क्या है? अष्टम पृथ्वी, अष्टम वसुधा पाने को। तो अष्टम पृथ्वी 1 राजू चौड़ी और 7 राजू गहरी, एक अष्टम पृथ्वी। अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच में एक सिद्ध शिला है, लेकिन सिद्ध भगवान वहां विराजमान नहीं होते। उस अष्टम पृथ्वी के बाद फिर गणोदरी वलय 2 कोस मोटा, फिर घनवात वलय 1 कोस मोटा, फिर तनवात वलय 1575 धनुष मोटा। वो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? वह आत्मा धनवात वलय से निकल के, घनोदरी वात वलय से निकल के, तनवात वलय के भी एंड में जाकर विराजमान हो जाती है। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान जाकर बैठ नहीं जाते, वहां बैठ के ध्यान करने लगे, नहीं। वो आत्मा सिद्ध शिला से क्रॉस करती हुई ऊपर अंतिम तनवात वलय के अंतिम 525 धनुष में जाके विराजमान हो जाती है। ऐसे समझो
जैसे मान लो हम हाइड्रोजन के कुछ गुब्बारे ले लें, कुछ छोटे बड़े सब तरह के, हम उनको छोड़ दें तो क्या होगा, सब दीवार से जाके लग जाएंगे। उसी तरह भगवान जो अनंत थे, उनका शरीर छोटा हो या बड़ा, उनकी वे आत्माएं सब ऊपर जाके लोक का जो अंत है ना, वहां से उनका सिर टच करेगा और बाकी उनका हिस्सा नीचे रहेगा। ऐसे सब वहां विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध शिला पर जाकर बैठती नहीं कि वहां जाएं और ध्यान करने लगे, ऐसा नहीं होता। गलतफहमी ठीक करनी चाहिए। इसीलिए चंद्रमा बनाने के बाद बिंदी ऊपर बनानी चाहिए कि ये सिद्ध शिला और इससे ऊपर ये सिद्ध भगवान विराजमान। सिद्ध आत्माएं या सिद्ध भगवान लोक के एंड में जाके क्यों रुक जाते हैं और ऊपर क्यों नहीं जाते? देखो, जीव और पुद्गल इनका गमन जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक तो हो सकता है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल जब गमन करें तो उनको चलने में मदद करने वाला धर्म द्रव्य है। अब धर्म द्रव्य कहां तक है? लोक के अंत तक। लोक के बाहर अलोक आकाश, अलोक आकाश में मात्र आकाश, अन्य द्रव्य नहीं। अब जब धर्म द्रव्य नहीं है तो सिद्ध भगवान आगे कैसे जाएंगे? मान लो इंजन तैयार है, बिल्कुल रेडी है, लेकिन पटरी यहां तक है, तो इंजन क्या पटरी से आगे जाएगा? नहीं जाएगा। उसी तरह केवली भगवान में नहीं, सिद्ध भगवान में शक्ति तो है। 14 राजू गमन किया, मान लो जहां मनुष्य पर्याय से 7 राजू उन्होंने गमन किया। अगर 7 राजू नहीं, हजारों लाखों राजू होते तो भी एक समय में पहुंच जाते, लेकिन धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए लोकांत तक जाते हैं और जहां धर्म द्रव्य समाप्त हुआ बस वहीं जाके रुक जाते हैं। तो क्या सिद्धात्माओं का भी आकार होता है? क्यों नहीं होता? जो तीर्थंकर या जो मुनि महाराज पद्मासन से अंतिम समय मोक्ष पधारते हैं, उनकी आत्मा उसी शरीर के आकार से कुछ कम प्रमाण, उसी आकार पद्मासन से ऊपर जाकर विराजमान रहती है। जो खड़गासन से ध्यान लगा के अंतिम समय खड़गासन लगा के रोते हैं, उनकी आत्मा उनके शरीर प्रमाण खड़गासन रूप आकार से लोक के अंत में जाके स्थित हो जाती है। जितना बड़ा शरीर का आकार उतने बड़े आत्म प्रदेश, और सिद्ध अवस्था में भी आत्म प्रदेश उससे कुछ कम प्रमाण रह जाते हैं। लेकिन इस बारे में कुछ आचार्यों का मत है 2/3 प्रमाण हो जाते हैं, पूरे नहीं होते। लेकिन अधिकतर आचार्य कहते हैं कुछ कम हो जाते हैं, रहते उतने ही बड़े। इस तरह मुक्त आत्मा, इतनी सिद्ध आत्माएं सब आकार सहित हैं, पर शरीर वाला आकार नहीं। अब तो आत्म प्रदेशों का आकार रह जाता है। तो कर्म बंधन से रहित होने के बाद ये आत्म प्रदेश पूरे विश्व में फैल क्यों नहीं जाते? हाँ, प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आत्मा के प्रदेश कितने बड़े, कितने हैं? आत्मा, एक आत्मा के प्रदेश कितने? लोक प्रमाण। अब कर्म बंधन समाप्त हो गया, अब लोक प्रमाण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? शरीर नाम कर्म के उदय से आत्मा में संकोच और विस्तार होता है। अब आत्मा इतनी बड़ी थी, शरीर नाम कर्म का नाश हो गया, जब शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहा 13वें गुणस्थान के अंत में। अब जब शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है तो वे आत्म प्रदेश ना तो फैल सकते हैं और ना सिकुड़ सकते। इसलिए जितने बड़े होते हैं ना, उतने ही आकार में सिद्ध अवस्था में रह जाते हैं, क्योंकि उनका अब फैलना और सिकुड़ना अब संभव नहीं है। आपने बताया कि जो भगवान जिस शरीर में है, जैसे पद्मासन में अगर वो मोक्ष है तो पद्मासन रूप आकार हो जाता है सिद्ध भगवान का, खड़गासन में अगर मोक्ष गए तो खड़गासन रूप आकार हो गया। ऐसे में जिन मुनि महाराजों को खाने में पेर दिया या कोई इस तरह का उपसर्ग हुआ जिसमें शरीर विकृत हुआ, तो उसमें हम किस प्रकार का आकार मानेंगे उनके आत्म प्रदेशों का? बहुत ठीक। आचार्य जी से इस बारे में चर्चा हुई और पंडित माणिक चंद जी कौंदेय ने भी अपनी कौंदेय कौमुदी में इस पर चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, कोई मुनि महाराज पहले पद्मासन से थे,
उनको उठाया और दुश्मन ने घानी में पेल दिया। तो पेलने के बाद जब उनको केवल ज्ञान होगा तब उनकी आत्मा के आकार, आत्म प्रदेशों का आकार जो पहले मुद्रा थी ना, उसी रूप हो जाएगा और सिद्ध अवस्था को चला जाएगा। वो होंगे अंतकृत केवली। उनको केवल ज्ञान 13वां 14वां गुणस्थान तुरंत होगा। तो अगर वो पहले खड़गासन थे तो खड़गासन रूप हो जाएगा, पद्मासन थे तो पद्मासन रूप हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सारे सिद्ध 2 आसन में हैं, खड़गासन और पद्मासन। अच्छा, और कोई तीसरा आसन नहीं। दूसरी बात, सारे सिद्ध परमेश्वरियों का सिर लोक के अंत से छुपता हुआ है। इसलिए माणिकचंद जी कौंदे और आचार्य ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, वो प्रमाणिक मानना चाहिए। सिद्ध अवस्था में आत्म प्रदेशों की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी? 525 धनुष। तो 525 धनुष मान लो बाहुबली भगवान अगर वो खड़गासन से ध्यान लगा के मोक्ष पधारेंगे तो उनकी आत्मा की उत्कृष्ट अवगाहना होगी 525 धनुष कुछ कम। अच्छा, अब सबसे छोटी अवगाहना कितनी होगी? सबसे छोटी अवगाहना 3.5 हाथ। 1 हाथ माने 1.5 फुट। 3 डोर का 4.5 मतलब 5.25 फुट जघन्य अवगाहना होगी। 3.5 हाथ से लेके और 7 हाथ तक की अवगाहना वाले जो मुनि महाराज होंगे वे खड़गासन से ही मोक्ष पधारेंगे। ध्यान से सुनिएगा नियम। 3.5 हाथ से 7 हाथ तक के अवगाहना वाले जो भी मुनिराज होंगे वे मुनि महाराज खड़गासन से ही मोक्ष पधारेंगे। क्यों? इसलिए मान लो 6 हाथ के मुनि महाराज हैं और उन्होंने पद्मासन से अंतिम समय ध्यान लगाया तो उनका आकार रह जाएगा 3 हाथ, क्योंकि आधा। लेकिन 3 हाथ तो सिद्धों की अवगाहना होती नहीं। इससे नियम ये है 3.5 हाथ से कम आकार वालों को तो मोक्ष होता ही नहीं, ये नियम। 3.5 हाथ से 7 हाथ तक के जितने भी मुनि महाराज हैं वो नियम से खड़गासन से ही मोक्ष पधारेंगे। 7 हाथ से बड़ी अवगाहना वाले मुनि महाराज खड़गासन और पद्मासन दोनों से मोक्ष पधार सकते हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्त जितनी आत्माएं हैं उनका आकार सबसे बड़ा 525 धनुष से कुछ कम, सबसे छोटा 3.5 हाथ का होता है। तो जिन आत्माओं को मोक्ष हो गया है क्या वे संसार में लौट के आएंगे? मुक्त जीव के लिए कहते हैं जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और अब जो कभी संसार में लौटकर नहीं आएंगे उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। लेकिन अन्य मत के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब जीव वैकुंठ या मोक्ष चले जाएंगे और मोक्ष में जब बहुत भीड़ हो जाएगी तब उनको फिर एक एक करके यहाँ भेजा जाएगा। लेकिन हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं होता। अन्य मत वाले ऐसा मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। संसार में जन्म मरण या सुख दुख क्यों था? कर्मोदय के कारण। अब कर्म नष्ट हो गए, अब जन्म का और मरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैन आगम तो स्पष्ट कहता है एक बार सिद्ध बनने के बाद फिर संसार में आने का अनंत काल तक कोई प्रश्न नहीं। तो फिर में जब वहां बहुत सारे सिद्ध हो जाएंगे तब क्या होगा? सिद्ध आत्मा अमूर्तिक होती है तो एक में अनेक आत्माएं प्रवेश कर जाएं तो भी आपत्ति नहीं होती। हम पूजा में पढ़ते हैं ना, जो एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक लो, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, इसलिए वहां स्थान की कभी कमी नहीं पड़ती और उनको यहाँ लौट कर नहीं आना पड़ता। कर्म नष्ट हो जाने पर आत्मा का गमन ऊपर की तरफ क्यों होता है, नीचे की तरफ क्यों नहीं होता? प्रश्न आपका ठीक है। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, इसलिए जब तक आत्मा कर्मों से लिप्त था तब तक तो ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाता था। मनुष्य है, मर के नीचे नरक में चला गया, उसका स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। अब जब सारे कर्म हट गए
तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हो गया, सीधा ऊर्ध्वगमन करता है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया है ना उन्होंने, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदाद तथागत परिणामाच्च आविद्ध कुलाल चक्रवद विभगत ले पाला उबदे रंड बीज बदलनी सिखावच्च। ये दोनों सूत्र ये बता रहे हैं 10वें अध्याय के कि पूर्व प्रयोग से संग परिग्रह से रहित होने के कारण, बंध के नाश होने से और अपना स्वभाव होने से वे आत्माएं कर्म बंधन से रहित होते ही ऊर्ध्वगमन करती हैं। तिरछी नहीं, नीचे नहीं, कहीं भी नहीं जाएंगी, सीधा ऊर्ध्वगमन करेंगी। क्या ऐसा भी कोई नियम है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम में इतने जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। शास्त्रों में लिखा है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं। 6 महीने 8 समय में 607 भी नहीं, 6 महीने 8 समय में 609 भी नहीं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक मोक्ष निरंतर जाते रहेंगे। तो अभी तो ये कहते हैं कि इस काल में कोई जीव मोक्ष जाते ही नहीं, तो इस समय कैसे बनेगी ये बात? अच्छा, भारत क्षेत्र से नहीं जाता पर विदेश क्षेत्र से वहां से जाता, अपने आप मालूम पड़ गया। इसलिए यहाँ से नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, विदेश क्षेत्र तो है, विदेश क्षेत्र से बराबर सिद्ध बन रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये नियम जब फिक्स्ड है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो ये जब कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सारे जीवों को मोक्ष हो जाएगा, संसार खाली हो जाना चाहिए। पहले ये बताओ, जीव है कितने? अक्षय अनंत, अनंतानंत जीव राशि है। अनंत किसे कहते हैं? अनंत की परिभाषा है, साइंस भी कहता है और शास्त्र भी कहते हैं। साइंस कहता है एक होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कितने ही घटा दो, कितने ही जोड़ दो, कितने से डिवाइड कर दो, कितने से भाग लगा दो, इन्फिनिटी मेंटेन रहती है। उसी तरह आचार्यों ने लिखा है जीव कितने हैं? अनंतानंत। अनंत उसे कहते हैं उसमें आय ना हो, निरंतर व्यय होता रहे तो भी जो कभी समाप्त नहीं होता, उसे कहते हैं अनंत। हम मानते हैं नए जीव पैदा नहीं होते, जीव जितने हैं एक भी जीव नया नहीं बनेगा, ये बात सही है। लेकिन जितने जीव मोक्ष जाएंगे अनंतानंत में से उन्हें घटाओ, फिर भी अनंतानंत जीव बचेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अनंत काल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आज आलू के एक तिनके में, एक साधारण शरीर में अनंत काल से आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुने जीव आज मौजूद है। तो जब अनंतानंत काल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहे और आज तक अब भी एक तिनके में अनंतानंत नहीं, जितने आज तक मोक्ष गए उनसे अनंत गुने जीव मौजूद हैं, इसका मतलब संसार खत्म होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आपकी ये शंका बेकार है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, या हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि सिद्धालय कितना बड़ा है कि अनंतानंत सिद्ध कंटिन्यूअस जा रहे हैं और वो वहीं पर सेटल हो रहे हैं, तो उसकी एरिया क्या है? उसका उत्तर हम पहले दे चुके। कितने ही सिद्ध हो जाओ, एक में अनेक समा जाते हैं, इसलिए जगह का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन आपका जो प्रश्न है ना, सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है, उसका उत्तर दूसरा दे रहा हूं। सिद्ध कौन होते हैं? कर्म भूमि के मनुष्य, अर्थात 45 लाख योजन में रहने वाले जो मनुष्य हैं वे मुनि अवस्था धारण कर और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो जहाँ के जीव मान लो मानसोत्तर के किनारे पर कोई ध्यान लगाएंगे तो वे वहां से ऊपर जाएंगे, इधर ध्यान लगाएंगे तो यहाँ से ऊपर जाएंगे।
सिद्धालय कितना बड़ा हो गया? 45 लाख योजन गोल। मोक्ष स्थान अष्टम वसुधा, जो हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वो स्थान 45 लाख योजन गोल है, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के अंदर की भूमि गोल है। मोटा कितना है? 525 धनुष, क्योंकि 525 धनुष से बड़ी अवगाहना किसी की नहीं होती। तो मोक्ष या सिद्धालय का आकार 45 लाख योजन गोल, 525 धनुष मोटा। तो आपने बताया कि मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर की जो सिद्धालय की जो एरिया है वो 45 लाख योजन चौड़ा और गोल। तो उसमें जितने भी समुद्र हैं या पर्वत क्षेत्र हैं, उन सब से तो जीव मोक्ष गए नहीं होंगे। तो वहां के जो ठीक ऊपर वाली जो भूमि है वो खाली होगी सिद्धशिला की, सिद्धालय की, और क्षेत्रों की जो एरिया है वो ठीक उसके ऊपर वाला जो स्थान है वो भर गया होगा सिद्धों से। तो ऐसा मानना क्या ठीक है? नहीं, कारण ऊपर सिद्ध क्षेत्र में पिन पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां कोई आत्मा विराजमान ना हो। तर्क आपका बिल्कुल जायज है। पर्वतों के ऊपर कैसे, समुद्र से जीव कैसे मोक्ष जाएंगे? क्योंकि जीव का तो डायरेक्ट 90 डिग्री ऊपर। वे मुनि महाराज को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। तो वो समुद्र में मुनि महाराज फेंके, उन्हें केवल ज्ञान हुआ और समुद्र के ऊपर मोक्ष हो गया। तो ऐसे अनंत मुनि महाराज हुए हैं जो समुद्र में फेंके गए हैं और वहां से मोक्ष गए हैं। ऐसे ही पर्वतों का भी मान है। और पर्वतों के अंदर गुफाएं होती हैं। पर्वत के ऊपर महाराज चढ़ भी सकते हैं, तो पर्वत के अंदर गुफाओं में बैठ के ध्यान लगाया। मान लो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के अंदर गुफाओं में ध्यान लगाया, सीधे ऊपर चले गए। शास्त्र क्या कहते हैं? पूरे 45 लाख योजन गोल में कोई भी एक पिन पॉइंट ऐसा नहीं है जहां सिद्ध भगवान विराजमान ना हो। क्या सिद्ध आत्माओं में भी परिणमन होता है? और अगर होता है तो क्यों होता है? द्रव्य की परिभाषा क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सद्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण है सत। सत का मतलब है उसमें उत्पाद व और द्रव्य हमेशा होगा ही। जो आत्माएं सिद्ध बन जाती हैं उनमें एक अघोर लघु नाम का गुण होता है। उस अघोर लघु नाम के गुण में सद्गुणी हान वृद्धि रूप परिणमन हमेशा होता रहता है। तो एक गुण में परिणमन होने के कारण उन सिद्ध आत्माओं में भी निरंतर परिणमन होता ही रहता है। द्रव्य है तो परिणमन होगा ही। परिणमन में कारण क्या है? क्योंकि जहां सिद्ध भगवान विराजमान है काल द्रव्य वहां भी है, तो काल द्रव्य परिणमन में सहकारी होता है। इसलिए जो सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान हैं वे अघोर लघु गुण के कारण निरंतर और अपने स्वभाव के कारण निरंतर परिणमन कर रहे हैं। काल द्रव्य उसमें सहकारी कारण है। समय होने को है और गुणस्थान की चर्चा भी आज पूरी हो गई। 14 गुणस्थानों की बात भी हो गई और गुणस्थानों से अतीत जो सिद्ध भगवान हैं उनकी भी आज हमने चर्चा कर ली। तो गुणस्थान के प्रकरण को आज हम पूरा कर रहे हैं। भावना क्या भाए? भगवान अभी तो हमारा लगता है पहला ही गुणस्थान मिथ्यात्व हो। अब जल्दी से हमारा चौथा गुणस्थान हो जाए अविरत सम्यक दृष्टि, फिर हम व्रतों को धारण कर लें, बन जाएं पंचम गुणस्थान वर्ती देशव्रत, और फिर हम मुनि बन जाएं छठे और 7वें गुणस्थान में प्रमत्त और अप्रमत्त विरत। भगवान इस काल में तो इससे आगे जाने की शक्ति नहीं है, लेकिन अगले कालों में यहाँ के संस्कार लेके जाएंगे। तो जहाँ पहुंचेंगे अगले काल में, मान लो विदेह क्षेत्र पहुंचेंगे, वहां भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, मुनि बनेंगे, कर्मों को नाश करेंगे और 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान